क्या कर रहे हो चड्डा? यू हर्टिंग मी। और तुम क्या कर रही हो? शुभ्रा के सामने आने की क्या जरूरत थी? और वो भी ऐसे। मैं बात कर रहा था ना उससे, सिचुएशन को संभाल लेता। उसे होटल लेके ही जा रहा था, उसे पता तक नहीं चलता। पर तो आई नो इट्स माई फॉल्ट, पर चड्डा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शुभ्रा यहां आ सकती है। अदरवाइज मैं कभी बाहर नहीं आती। और जिस तरह से वो तुम्हें ब्लेम कर रही थी ना, मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि अगर कोई गलत है तो वो तुम नहीं, मैं हूं। ना तो मैं तुम्हें इतना चाहती और ना ये सब कुछ होता। I'm sorry। पर किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। Because I love you। प्लीज डोंट क्राई, ओके? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो, ओके? तुम्हारी कोई गलती नहीं। यस डॉक्टर, शी ओके? थोड़ी सी थकावट और डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। आप ये मेडिसिन ले आइए, शील बी ऑल राइट। ओके, बहुत जल्द होश में आ जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू। कहाँ हूँ मैं? I can have this। कहते हैं ना कि जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है। ये तो पापा की टाई है, मम्मा ने गिफ्ट दी थी। समायरा क्या सोचेगी, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। समायरा की जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो? काम से फुर्सत मिले तब सोचूंगा ना मैं। कुलदीप से मिलने आई होंगी ना, लेकिन वो तो भी अपना सामान लेकर चला गया। कहाँ थे तुम कुलदीप? काम के स्ट्रेस में फोन को साइलेंट पे रख दिया, पता ही नहीं चला। मम्मा मैं ना पूल में गिर गई थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं वहीं था, तभी ऑफिस से कॉल आ गया। हम लोग जब रिसोर्ट में थे, सनाना आंटी आई थी, पापा ने उनको हग भी किया। वो मिस्टर चड्डा को देखा हमने कार में एक औरत के साथ। उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि दोनों मियाँ बीवी है। मेरे एक दोस्त समायरा क्या सोचेगी, मुझे घर जाना है। शुभ्रा क्या कर रही हो? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तुम मुझे ठीक नहीं हो, घर तुम्हें बेड पे होना चाहिए। चलो उठो। घर जाना है मुझे। शुभ्रा, अरे जिद क्यों कर रही हो तुम? शुभ्रा, शुभ्रा प्लीज रुक जाओ। शुभ्रा, शुभ्रा घर जाना है बच्चों के पास, घर जाना है बच्चों के पास जाना है। अरे बस करो, जिद मत करो। बस हो गया कुलदीप, बस करो ये सब। कब तक जताते रहोगे? कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया तुमने कुलदीप।
और नादान बनने की कोशिश कब तक? कब तक जताते रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? बंद करो तुम्हारा ये झूठ। Listen, शुभ्रा, I know कि इस वक्त तुम कुछ नहीं जानते कुलदीप। तुम कुछ नहीं जानते कि इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही, और ना ही तुम समझ सकते हो। बस एक बात बताओ, कब से चल रहा था ये सब कुछ? और हाँ, इस बार जो ठोकर लगी है ना मुझे, उसके बाद झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। बस मेरे सवाल का जवाब देना। वो औरत कुछ दिन से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ है कि तुम दोनों मिलकर बहुत दिन से मुझे धोखा दे रहे हो। अरे बाप रे, इतने सारे केले खा पाएगा क्या वो? खिलाना तो पड़ेगा ना वरुण, डॉक्टर ने कहा है, तभी तो उसके पॉटी में से मार्बल निकलेगा ना। मुझे ना ऋषि और ओली को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी शुभ्रा को? बच्चों को मेरे भरोसे ही छोड़ के गई थी वो। बाबू रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देखो, शुभ्रा अच्छी तरह से जानती है कि बच्चों को पालना कोई खेल नहीं है। जरा सी नजर हटी नहीं और पता नहीं क्या कर बैठे हैं। ऋषि, गोटी कहाँ है? ये देख, मिल गई। ये रही। नहीं पागल, ये रही। हैं? कितनी गोटी खाई तूने? इधर है। तू रुक, मैं भी जाके सबको बताती हूँ कि ऋषि ने गोटी खा ली। रोली रुक। अमोल, प्राप्ति, ऋषि ने मार्बल की गोटी खा ली। गोटी में निकलेगी गोटी, इसकी बॉडी में निकलेगी गोटी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ऋषि अब एकदम ठीक है। देखो, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। Believe me, Shubhra. Please believe me. कुछ दिन पहले ही ये सब शुरू हुआ है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। I swear. एनिवर्सरी के दिन मैं गया था उस दिन समायरा से मिलने, काम को लेकर। पता नहीं कैसे, पर एक सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों एक रिलेशनशिप में बनते गए। उसके बाद तुमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की इसे? डिसाइड कर लिया तुमने? अपनी पत्नी जो खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, उसको अंधेरे में गिरा दो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहो। नौकरी के बहाने से गर्लफ्रेंड के साथ रहो और पूरी उम्र बीत जाएगी, शुभ्रा को कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचा था ना तुमने?
मुझसे क्या गलती हो गई कुलदीप? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा कुलदीप? क्या गलती कर दी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्या तुम पे यकीन करना, क्या तुमसे प्यार करना मेरी कोई भूल थी? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? कोई कसर रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा कुलदीप? कुलदीप, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों धोखा किया? ऐसी क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है उस समायरा में कि तुम्हारे 12 साल की शादी, तुम्हारे 2 बच्चे, सबको भुलाकर कुलदीप तुम उसके पास चले गए? 1 महीने में उसने ऐसा क्या किया कुलदीप कि उसने हमें तुमसे छीन लिया? सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था ना हमने। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया ना कुलदीप, सब कुछ किया ना मैंने। तुमने हाथ छुड़ा लिया कुलदीप। कब तुम्हारा हाथ छूट गया पता भी नहीं चला। जब ऋषि सीढ़ियों से गिर गया तब तुम नहीं थे वहां पे, याद है ना? जब रोली डूबते डूबते बच गई तुम वहां पे नहीं थे कुलदीप। बच्चों को जब जब तुम्हारी जरूरत थी कुलदीप तुम वहां नहीं थे। और तुम मुझे कहते हो कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं? बेटा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नो मस्ती। दिन भर तुम दोनों ने बहुत मस्ती कर ली। अब ये चुपचाप खा लो और सो जाओ। पहले कहानी तो सुनाओ आंटी। हाँ, कहानी? अगर तुम्हारे मम्मा पापा की कहानी सुनाओ तो? वो कब मिले, कैसे मिले, उनकी शादी कैसे हुई? ये तो हुआ ये था कि जब मम्मा और पापा जो छोटे थे तब ना। हाँ, लेकिन तुम दोनों जितने छोटे नहीं। जब वो दोनों कॉलेज में पहली बार मिले उनकी लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी। जैसा फिल्म में होता है वैसे ही ना? करेक्ट। लेकिन एक दिन ना तुम्हारे आजोबा को सब पता चल गया और उनको खूब गुस्सा आया। सप्पा, आज वो तो है ही खड़ूस संजना आंटी। पता है जब उनके घर रोली बेटा, बड़े लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुम गुड गर्ल हो ना? तो फिर तुम्हारे आजोबा ने मम्मा को एक रूम में बंद करके रख दिया और इसी बात से ना तुम्हारे पापा अपसेट हो गए। मुझे अब समझ में आया। फेयर टेल्स में भी तो ऐसे ही होता है, प्रिंस आता है प्रिंसेस को ले जाता है। करेक्ट। संजना आंटी बोलो ना आगे क्या हुआ था? चुप हो जा। बता रही है प्लीज। फिर होना क्या था? तुम्हारे मम्मा के प्रिंस चार्मिंग उन्हें अपने साथ ले गए। ये पापा कितने ब्रेव है, हीरो है मेरे हीरो। अरे सुन लेना यार। फिर क्या हुआ पता है? फिर दोनों ने शादी कर ली। पापा ने मम्मा को प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मम्मा को खुश रखेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। तभी तो मम्मा पापा के पास गई हैं। उनका स्पेशल डे है ना? हाँ, ये आज बहुत खुश होंगी सच्ची। तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर छोड़ा, अपने आई पापा का घर छोड़ा, अपनी पढ़ाई छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। एहसान नहीं किया मुझ पर तुमने। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता था तो तुम भी तो मरती थी मुझ पर।
तुम्हें पाने के लिए मैंने भी बहुत कुछ गवाया है। पापा जी, पीजी, मेरी एमबीए की डिग्री, सब हवा हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी डिमांड्स पूरी करता या अपने सपनों को साकार करता। डिमांड्स? मैंने क्या डिमांड किया आज तक तुमसे? क्या मांगा मैंने तुमसे आज तक, और क्या है ऐसा जो तुमने दिया मुझे लाकर? जो मिलता था, जैसा मिलता था, मैं सब में खुश हूँ। तुम खुश, बच्चे खुश, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए था कभी? आई नो शुभ्रा, मैं जानती हूं कि ये सब जानने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी शुभ्रा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, हम दोनों तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। बस इसीलिए ये रिलेशनशिप हमने तुमसे छुपा कर रखा, वरना। बस समारा जी, ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। मुझे आज भी नहीं पसंद कि कोई मेरे घर के मामले में दखल दे। आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि यहां बात मुझे लेकर हो रही है, राइट? कुलदीप के साथ मेरे रिश्ते को लेकर सवाल हो रहे हैं, तो मेरा बोलना बनता है और तुम्हें सुनना पड़ेगा शुभ्रा, चाहे फिर तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच ये है कि मैं और कुलदीप, हम दोनों प्यार करते हैं, साथ रहते हैं। अब तुम इस पर कैसे रिएक्ट करोगी, इस सिचुएशन को कैसे फेस करोगी, ये तुम पर डिपेंड करता है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा शुभ्रा। हाँ, अगर कुलदीप इस शादी को बचाने के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं उसकी बात मान लूंगी। आई प्रॉमिस, तुम दोनों के बीच से चली जाऊंगी मैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ ना शुभ्रा, तो कुलदीप के हाथ से वो जॉब भी चला जाएगा। जो सिर्फ वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक आसान जिंदगी देने के लिए कर रहा है। सिंपल सी बात है, हम साथ काम करेंगे ना, तो ये रिश्ता टूटना पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर कुलदीप तुमसे रिश्ता तोड़कर मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है तो वेल, ये इसकी मर्जी है। बट इस कंडीशन में वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहेगा। That's what I think. Right, चड्ढा? But you know what? आजकल के इस मॉडर्न जमाने में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि किसी को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े। इसलिए तीसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। एक ऐसा ऑप्शन जिसमें ना तो तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही मुझे। इतना तो मानते हो ना तुम कि कुलदीप केयर्स फॉर यू। भले ही आज तुम उस पर भरोसा नहीं करती हो, पर मैंने देखा है कि वो कितनी फिक्र करता है तुम्हारी और बच्चों की। हर खुशी देना चाहता है दुनिया की, हर इच्छा पूरी करना चाहता है। अरे तभी तो जब उसे जॉइनिंग बोनस मिला ना, उसने सारा अमाउंट तुम्हें उसी वक्त भेज दिया।
पर जिंदगी में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, अपने सपनों को पूरा करने का हक उसे भी तो है ना यार। हाँ, तो आज जब किसी ने कुलदीप का टैलेंट पहचानकर उसे वीपी की पोस्ट दी है, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ही तो उसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, राइट? तो फिर इसके बदले में हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है शुभ्रा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती शुभ्रा? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? आई एम सेइंग कि हम दोनों ही कुलदीप की लाइफ में रह सकते हैं।